होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में फाइनली टीम इंडिया मेड अ कमबैक इन द सीरीज। 1-1 से उन्होंने सीरीज लेवल कर दिया और होबार्ट में उन्होंने एक हाई स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराया है। बहुत जिसे कहते हैं ना तबाही और बर्बादी से भरा हुआ मैच था, बस छक्के चौके ऑल दैट। और इवेंचुअली टीम इंडिया ने ना जो धोया है ऑस्ट्रेलिया को या हराया है ना, टैक्टिकली अगर देखा जाए वो है पावर प्ले में। पावर प्ले अगर आप पूरे मैच के हिसाब से देखें ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो पावर प्ले में हुआ है। इंडिया ने ना एक बड़ा ह्यूज एडवांटेज पावर प्ले में अपनी साइड पे कर लिया और ऑस्ट्रेलिया उस एडवांटेज को ना अपनी साइड पे फिर मैच में घसीट नहीं पाया, क्योंकि 10 रन से वो शुरू हुए हैं। ठीक है, 10 मतलब पावर प्ले में 10 रन के रन रेट से उनका रन रेट 10 से नीचे आकर टूटा है 12वें ओवर के बाद इंडिया का। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज 13वें ओवर में भी 9 से नीचे रहा और 14वें ओवर में फिर 10 साढ़े 10 पे चला गया। टीम इंडिया का मैंने देखा है कि वो ना इस माइंडसेट के साथ आ गए हैं, मारो, विकेटें गिरती हैं, आउट होते हैं, डजेंट मैटर, रन रेट नीचे नहीं आना चाहिए। और इसी फिलॉसफी के साथ ना आज उन्होंने पूरा मैच खेला और इसी वजह से इसी जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने नबेड़ा भी है। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग इतनी बुरी नहीं की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी टू बी वेरी ऑनेस्ट ना एक टाइम पे मुझे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया नबेड़ जाएगा 200 प्लस कुछ, द वे टिम डेविड बैटेड। सर उस बंदे ने, उस जिन के बच्चे ने आज एक छक्का मारा है, अक्षर पटेल को मेरा ख्याल है, हाँ अक्षर पटेल को, वो प्रोजेक्टेड उस छक्के की लेंथ थी 129 मीटर, 129 मीटर्स प्रोजेक्टेड लेंथ। वो तो जाके सामने लग गया तो रुक गया गेंद, वरना प्रोजेक्टेड लेंथ उसकी 129 मीटर थी। और इंडिया ने टॉस जीता, इंडिया ने काम पहले करेंगे बॉलिंग। अर्शदीप और बुमराह ने बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग स्पेल किया, बाउंड्रीज लगी, बट अर्शदीप ने जो अर्ली स्ट्राइक्स दी ना कि उसने खड़काया इसको ट्रेविस हेड को और जॉश इंग्लिश को, उससे ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे गया, क्योंकि ये दोनों आपको पता ही है तगड़े प्लेयर्स। अब ये 2 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की गिरी हैं, फिर आया टिम डेविड। अब मज़ेदार बात यह है कि टिम डेविड ने आते साथ ही मारना शुरू कर दिया, वो उसने काउंटर पंचिंग शुरू कर दी। उसने कहा इससे पहले कि ये मेरे पे चढ़े मैं इनकी बिल्ली मार दूं। वो इस माइंडसेट के साथ आया था, वो इसी माइंडसेट के साथ खेलता है। 74 रन किए हैं 38 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 5 छक्के, 194 का स्ट्राइक रेट। इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं, इसकी 59 रन की पार्टनरशिप हुई है स्टॉइनिस के साथ। टिम डेविड की 59 रन की, 54 रन उस पार्टनरशिप में इस भाई की है, टिम डेविड के, वो अगले के सिर्फ 5 हैं। इतना इसने मारा है। और इसने मतलब इसका क्या ड्रॉप हुआ 20 के ऊपर, आज कैच भी बड़े ड्रॉप हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने टिम डेविड का कैच ड्रॉप कर दिया, जितेश का कैच ड्रॉप हुआ, अच्छा उसके अलावा सूर्या स्काई ने भी एक कैच ड्रॉप किया। आज ना मिला के मेरा ख्याल है 4-5 कैचेस ड्रॉप हुए हैं दोनों टीम्स के मिलाकर। और टिम डेविड वाला भी क्रूशल था, जितेश वाला आई वोंट से इट्स दैट क्रूशल, क्योंकि बाय दैट टाइम जब उसका कैच ड्रॉप हुआ तो मैच इंडिया ने अपनी तरह साइड पे कर लिया था, लेकिन कैचेस दोनों टीम्स ने ड्रॉप किए हैं। अच्छा अर्शदीप ने शुरू में वही उसका गेंद, नए गेंद से वो आपको पता है कैसी स्विंग करता है, आउटस्टैंडिंग। उसने जल्दी ट्रेविस हेड 6 पर, इंग्लिश 1 पर, मार्श वो वरुण आया जब तो वरुण उसे ले गया। हालांकि वरुण को आते साथ ही टिम डेविड ने चुक दिया था छक्का चौका, लेकिन वो तिलक वर्मा ने कैच पकड़ लिया तो मिच मार्श भी निकल दिया अर्ली। अच्छा मिच ओवन और मार्श 2 गेंदों पर गए हैं, पहले मार्श आउट हुआ है, तिलक वर्मा ने कैच पकड़ा, अगली गेंद पे ओवर अपना ओवन साहब गोल्डन डक, ठीक है, बोल्ट। अब वहाँ पर बेसिकली 4 विकेटें फॉर 73, ठीक है, ओवर्स 8.3, पावर प्ले भी अच्छा नहीं लगा हुआ, ठीक है, पावर प्ले में सिर्फ 43 रन ऑस्ट्रेलिया के। फिर टिम डेविड वहाँ से स्टार्ट हुआ और उसने मार फिर मैंने आपको बताया 194 रन के स्ट्राइक रेट से उसने किया। स्टॉइनिस ने 64 रन किए 39 बॉल्स के ऊपर। थोड़ा सा इनिशियली उसका हल्का स्टार्ट था, लेकिन बाद में वो भी रवा हो गया।
उसने भी फिर जिसे कहते हैं मारे छक्के चौके, आपको पता है 8 चौके 2 छक्के, 164 का स्ट्राइक रेट। मैथ्यू शॉर्ट छोटा कैमियो अच्छा खेला, 26 रन किए 15 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का, 173 का स्ट्राइक रेट। तो मिल मिलाकर अच्छा एक एक्स्ट्रा दिया टोटल बाय का टीम इंडिया ने। नो बॉल, नो वाइड, नथिंग व्हाट्सोएवर। इतनी डिसिप्लिन उन्होंने बॉलिंग की है, छक्के चौके लगी हैं, टिम डेविड ने मारा है, स्टॉइनिस ने मारा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया। एक लेग बाय दिया है, सॉरी बाय बोल गया हूँ, एक लेग बाय दिया है टीम इंडिया ने। अच्छा, टीम इंडिया की बॉलिंग में अब आप देखें, अर्शदीप 4 ओवर्स 35 रन 3 विकेट्स, मैन ऑफ द मैच है बाय द वे, या प्लेयर ऑफ द मैच। बुमराह 4 ओवर्स 26 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छा, वरुण 4 ओवर्स 33 रन 2 विकेट्स, ही मेड अ रियली गुड कमबैक। हालांकि इसको जिस तरह इसको स्टार्ट लिया था ना टिम डेविड ने, वो अब आपके सामने ही है। अक्षर पटेल 4 ओवर्स 35 रन, वो भी ठीक रहा। दुबे जी 3 ओवर्स 43 रन से 1 विकेट। दुबे जी को पहले डेविड लड़ गया, बाद में स्टॉइनिस लड़ गया, तो दुबे, हालांकि दुबे ने ही टिम डेविड को आउट किया है, ठीक है। वो बाउंड्री लाइन पे तिलक ने कैच पकड़ा एंड इट वाज रियली गुड, वेल जज कैच। वही आप समझ लें कि वो जिस तरह का उसने दूसरे मैच में कैच पकड़ा था ना, ठीक है, उसी तरीके का इसने कैच पकड़ा तिलक ने। इट वाज वेल जज कैच, बाउंड्री लाइन का अच्छा फील्डर है वो। अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर किया 13 रन। तो टीम इंडिया ने ना कमबैक किया है सेकंड हाफ में ना, या डेथ ओवर्स में, वरना एक टाइम ऐसे लग रहा था कि 200 प्लस ऑस्ट्रेलिया आराम से कर जाएगा, स्पेशली जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने 100 रन मारे हैं मिडल ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना आपको, अब 100 रन आपने मिडल ओवर में खड़का दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि भाई साहब आप तो गए, फाइनल ओवर्स तो आपके सामने कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन फाइनल ओवर्स में उन्होंने 43 रन किए हैं, ये बनता है तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग का रन रेट, तो वहाँ पर टीम इंडिया ने पकड़ा है डेथ ओवर्स में। वरना ये तो 100 रन किए, 3 विकेटें गिरी हुई थी इनकी मिडल ओवर्स में, 2 ऊपर गिर गई तो विकेटें भी हाथ में थी, लेकिन डेथ बॉलिंग टीम इंडिया ने अच्छी की है। अच्छा, उसके बाद पार्टनरशिप्स में जनाब टिम डेविड और मार्श की 59 रन की 35 बॉल्स के ऊपर। मिच मार्श की पार्टनरशिप का मैंने आपको बताया था, मैंने वो स्टॉइनिस तो नहीं बोल दिया, वो मिच मार्श के साथ पार्टनरशिप थी। स्टॉइनिस और डेविड की 45 रन की पार्टनरशिप 27 बॉल्स के ऊपर। फिर स्टॉइनिस और शॉर्ट की पार्टनरशिप 64 रन की 39 बॉल्स के ऊपर। ये 3 मेजर पार्टनरशिप्स हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू अब चेजिंग, 187 इंडिया ने चेज आउट करना था। अभिषेक शर्मा वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट, वो मतलब वो नहीं टिकता। 25 किए हैं 16 गेंदों के ऊपर, इवेंचुअली वो आउट हो गया, 2 चौके 2 छक्के। लेकिन उसने, और गिल ने 15 किए 12 गेंदों के ऊपर। गिल तो स्ट्रगल कर रहा है, वो क्लियर कट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मज़ेदार बात यह है कि वो ओडीआई में तो चलो रोहित और विराट के ऊपर आपने मलबा डाल दिया था गिल के फेलियर का, इधर किसके ऊपर डालेंगे? क्योंकि यहाँ तो वो सारी दुनिया को पता है ज़बरदस्ती की उसको सीट एडजस्टमेंट कराई हुई है, ठीक है। खैर क्या बंदा बात करे, सबको पता ही है। अच्छा, तो फिर कम्स अभिषेक की, जो अभिषेक और सूर्या, इन्होंने बेसिकली हिट आउट किया पावर प्ले में मेन। और जो पावर प्ले इंडिया का लगा है ना, इंडिया का सर पावर प्ले लगा है 64 रन का, 2 विकेटें, वो 10 से स्टार्ट हुए हैं यहाँ से, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, इस ओवर तक वो 10 प्लस 10 साढ़े 10 के बीच में रहे हैं वो रन रेट में। 12वें ओवर में गिरा है, 9 से नीचे आया है 12वें ओवर के एंड के ऊपर, ठीक है। फिर 13वें ओवर में भी 9 से नीचे रहा है, 14वें ओवर से फिर 10 प्लस, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर उसने ब्लाइंडर खेला है जिसको कहते हैं। बी एंड पर इट वाज वाशिंगटन सुंदर जिसने जिताया है। इनकी ना सारों की तरफ से कंट्रीब्यूशन आई है। अभिषेक शर्मा 25, शुभमन गिल 15, सूर्य कुमार यादव 24, 11 गेंदों के ऊपर। तिलक वर्मा 29। तिलक ने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था, तेज़ खेल रहा था, लेकिन फिर पता नहीं है वो तिलक फंसा है ऐसा कि फिर 29 किए 26 गेंदों के ऊपर, एंड इवेंचुअली गॉट आउट। वरना तिलक ने स्टार्ट तेज़ लिया था, आते साथ छक्का वो भी लगा गया था। बट वाशिंगटन सुंदर सर सेकंड हाईएस्ट रन इन T20 इंटरनेशनल फॉर हिम, 49 रन 23 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 4 छक्के। इसने और जितेश 22 किए 13 गेंदों के ऊपर, 3 चौके, 169 का स्ट्राइक रेट। इन दोनों की पार्टनरशिप ने इवेंचुअली 43 रन की इनकी पार्टनरशिप है 25 बॉल्स के ऊपर। इन्होंने क्रॉस कराया है ब्रिज टीम इंडिया को होबार्ट में। इससे ऊपर 33 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप 22 बॉल्स के ऊपर, फिर
सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल 28 रन की पार्टनरशिप 13 गेंदों के ऊपर। अच्छा, सूर्य कुमार यादव और तिलक 15 रन की, अक्षर पटेल और तिलक की 35 रन की 22 बॉल्स के ऊपर। वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा 34 रन की 19 बॉल्स के ऊपर। और फाइनल पार्टनरशिप 43 रन की नॉट आउट 25 बॉल्स के ऊपर। इस पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को ना सेल थ्रू कराया है। मैं पावर प्ले का क्यों आपको स्टार्ट में कह रहा था, 64 रन पावर प्ले में है टीम इंडिया के, यहाँ पे एडवांटेज है टीम इंडिया को, उधर 43 थे। मिडल ओवर्स में टीम इंडिया के 96 है, उनके 100 थे रन्स। इनकी 3 विकेटें गिरी, उनकी 3 विकेटें गिरी। फाइनल ओवर्स में उन्होंने 43 किए, इन्होंने जो लगाया हुआ था पावर प्ले 64 रन का, उसकी वजह से इनको फाइनल ओवर्स में 28 रन करने पड़े, इनकी कोई विकेट नहीं गिरी। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने अपने एंड पे किया। एक और चीज़, टीम इंडिया ने डॉट बॉल्स नहीं होने दी। अनदर मेजर पॉइंट, 24% डॉट बॉल्स हैं टीम इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की 36% है। तो ये जो 24% डॉट बॉल्स है ना, ये भी एक अनदर मेजर फैक्टर है कि टीम इंडिया ने अपने आप को ना, वो जिसे कहते हैं बंद नहीं होने दिया। बाउंड्रीज नहीं लगनी थी, सिंगल निकाल लेते थे, डबल कर लेते थे। ऑस्ट्रेलिया के वैसे भी बड़े ग्राउंड है, डीप में गैप में गेंद गई, 2-3 आराम से है। तो ये अनदर मेजर फैक्टर है। तो ये अब टीम इंडिया डेफिनेटली सीरीज़ में वापस आ गई है। अब आगे 2 मैच रह गए हैं और टीम इंडिया तो डेफिनेटली पूरी कोशिश करेगी कि दोनों जीते, तभी वो सीरीज़ जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच और जीत गया तो ये सीरीज़ इंडिया जीत नहीं सकता, बराबर कर लेगा, जीत नहीं पाएगा। तो वो डेफिनेटली टीम इंडिया ज़ोर मारेगी कि वो अगले दोनों मैचेस जीते। ऑस्ट्रेलिया भी ज़ोर मारेगी, वो कहाँ से टलने वाले हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का ये मैंने देखा है कि विदाउट स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, इनकी बॉलिंग में वो किल नहीं है। इनकी बॉलिंग में ना वो जहर नहीं है, वो वेनम नहीं है। इनके अभी ये जो नए बॉलर हैं, इट वुड टेक देम टाइम। कितना या क्वालिटी पर भी डेफिनेटली डिपेंड करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले भी रो रहे हैं कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो क्वालिटी नहीं जनरेट हो रही, और इंग्लैंड वाले भी रो रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ये जो इनके एलिस, बार्टलेट, एबर्ट, ये जो आगे डॉर्शियस, ये जो आगे इनकी पीढ़ी है फास्ट बॉलर्स की, ये रिप्लेस कर भी पाएगी कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड को व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी और नॉट। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।